गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उज्ज्वला सातो न्यू कैथोलिक मिशन में 4th क्लास में हिंदी पढ़ा रहे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 2 वर्ण विचार। इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण पार्ट 1 पढ़ा था, भाषा और व्याकरण। अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे वर्ण और विचार। पहले वर्ण क्या है? वर्ण वो है जो हम मुंह से बोलते हैं, हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती है उसका लिखित रूप, जिस तरह से हम लिखते हैं, जिस वर्ण उसके जो चिन्ह यूज़ करते हैं उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण जैसे हमारे मुंह से निकला हाथी, हाथी शब्द हमारे मुंह से निकला। इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें 2 वर्ण हैं, हा प्लस थी, हाथी। ये 2 वर्ण दोनों वर्णों से मिलकर हाथी शब्द बना है। अब इसके हम और भी टुकड़े कर सकते हैं क्या? देखेंगे। हम ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं। इस हाथी शब्द के हम और भी टुकड़े कर सकते हैं, जैसे ह प्लस आ, ह और प्लस आ मिलके क्या बन गया? हा। और थ और प्लस ई बन के क्या बन गया? थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। ये हिंदी भाषा में कितने स्वर है? 11। इस स्वर किसे कहते हैं? जिसमें हम किसी उच्चारण करते समय हमको किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसकी संख्या कितनी है? 11। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये कितने शब्द है? 11। ये सब क्या कहलाएंगे? स्वर। क्या कहलाएंगे? स्वर। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम जो स्वर बोलते हैं जिसमें व्यंजनों की सहायता ली जाती है वो क्या कहलाएंगे? स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहेंगे। हर जितने भी व्यंजन हैं उसमें अ की ध्वनि आती है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ढ, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्र, स, ह। ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जितने भी व्यंजन है उसमें किसकी ध्वनि आती है? अ की ध्वनि आती है। हम अब कुछ आगे देखेंगे विशेष। इसमें विशेष क्या है? जब कोई व्यंजन बिना किसी स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है। तिरछी रेखा दिख रही है, उसे क्या कहते हैं? हलन। तो उसे क्या कहते हैं? हलन। जैसे क, ये क के नीचे एक तिरछी रेखा है तो इसको क्या कहेंगे? हलन। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाहक। अयोगवाहक किसे कहते हैं? ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। ये स्वर के बाद तथा व्यंजनों के पहले लगाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार मतलब ये बिंदी, इसका मतलब होता है अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे बंदर, रंग, हंस आदि। अब सेकेंड अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? एक चंद्र बिंदु। इस चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है, जैसे आँख, चांद, गांव, कुआं आदि। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह क्या है? ये 2 बिंदी। विसर्ग का चिन्ह क्या है? ये 2 बिंदी। इसका उच्चारण आधे ह के समान होता है। इसका उच्चारण किसके समान होता है? आधे ह के समान, जैसे प्रातः, अंतः, क्रमशः आदि। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अ और अह वर्णों को किसको स्वर समूह में रखा गया है?
अब पढ़ेंगे हम संयुक्त वर्ण। अब क्या पढ़ेंगे हम? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर सहयोग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। जैसे क और श्र, तो क्या बन गया? श्र। इसके क्या शब्द हुए? रक्षा, शिक्षा। त प्लस र, तो क्या बन गया? त्र, पत्र, चित्र। ज प्लस अन्य, तो क्या बन गया? ज्ञ, तो क्या हो गया? ज्ञानी और ज्ञात। श प्लस र बराबर क्या हो गया? स्त्र, श्रमिक, श्रमण। अब अतिरिक्त वर्ण, अब हम क्या पढ़ेंगे? अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाने पर क्रमशः ढ और ढ वर्ण बनते हैं। इन्हीं को अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। इन दोनों को काय में शामिल कर लिया गया है? व्यंजन में शामिल कर लिया गया है। अब हम इसमें विशेष देखेंगे, हिंदी भाषा में आए अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में आए जो अंग्रेजी शब्द है उसके ऊपर क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, बाल आदि। अब हम पढ़ेंगे स्वर की मात्राएं। स्वर को किस रूप में प्रकट किया जाता है? मात्राओं के रूप में। जब स्वरों को व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तब स्वरों का रूप काय में बदल जाता है? मात्राओं में बदल जाता है। जैसे ये स्वर, ये मात्रा और व्यंजन के साथ मात्रा और इसका उदाहरण, ठीक है। ये अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए व्यंजन क्या है? न, तो क्या बन गया? नगर। ये काय की मात्रा? आ की है ना। व्यंजन के संग ये मात्रा लग गई तो क्या हो गया? ना, तो नाटक। ऐसे ही ई के व्यंजन से संग ई लग गया तो क्या हो गया? ई, निगम। ईक, न में कौन सी मात्रा लग गई? ई की, तो क्या है? नीतिज्ञ। ये ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, न में ऊ की मात्रा क्या हो गया? नुकीला। कौन सा शब्द बन गया? नुकीला। न में कौन सी मात्रा हो गई? ऊ की मात्रा था नूतन, नूतन। क्या हो गया? नूतन। इसमें री की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? नृत्य। एक की मात्रा हो गई तो नेत्र। ओ की मात्रा तो नैतिक। नो की मात्रा तो नोटिस। ओ की मात्रा लग गई तो, ओ की मात्रा लग गई तो नो, नौकर। इस प्रकार ये मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्ण माला तैयार की गई है। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों के इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा ये देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इस लेसन में हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 तथा व्यंजन 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिलती है। स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण अयोगवाहक कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे सोचो और बताओ। इसमें सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। पहला, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। सोना शब्द की ध्वनि कितनी है? 4। सोना शब्द में कितनी ध्वनि है? 4। किन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है? तो व्यंजन। किसका? व्यंजन। किसका उच्चारण नाक और मुंह के सहयोग से होता है? अनुनासिक। किससे? अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है? नाक और मुंह दोनों का सहयोग लिया जाता है। व्यंजनों के साथ स्वर किस रूप में लिखा जाता है? व्यंजनों के साथ स्वर किस रूप में लिखा जाता है? मात्राओं के रूप में। इन प्रश्नों के उत्तर आपको PDF में मिल जाएंगे। अब आगे देखेंगे अहम तथा अह की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखना। जैसे चांद,
चांद, तो च पे बिंदी लगा दी, चंद्र बिंदी, तो क्या हो गया चांद। तिरंगा, तिरंगा। आँख, कुआं, पंख, बंदर, चांदनी, ऊंट, भिंड, 5। अब क्वेश्चन नंबर 4, सही कथन के सामने राइट का तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है क्या? सही। विसर्ग का उच्चारण आधे फ के समान होता है क्या? गलत। संयुक्त व्यंजन 5 होते हैं क्या? गलत। स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं क्या? सही। स्वर के चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। विश्व की सभी भाषाओं में अपनी अपनी वर्णमाला होती है। सही। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द। तो ये श्रमा, क्षण, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, त्र से त्रिशूल, त्रिभुज, श्री से श्री, श्रीमान। अब क्वेश्चन नंबर 6, वर्णों को मिलाकर लिखना। यहाँ वर्ण दिए गए उसको मिलाकर शब्द बनाना। जैसे क, ये क के नीचे हलन लगाए, प्लस अ, फिर प्लस ल, ल के नीचे हलन, प्लस अ, प्लस श, प्लस अ, ये सब मिलके क्या बन गया? कलश। क्या बन गया? कलश। उसी प्रकार क प्लस ई प्लस ल प्लस अ, इसको मिलके क्या बन गया? किला। ट प्लस ओ, ट प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस ई, इन सबको मिलके क्या बन गया? टोकरी। र प्लस उ प्लस प प्लस अ प्लस य प्लस आ, ये क्या बन गया? रुपया। स प्लस आ प्लस ई प्लस क प्लस ई प्लस ल प्लस अ, क्या हो गया? साइकिल। ये सब हलंत मतलब ये व्यंजन है सब, है ना, बिगर स्वर वाले व्यंजन। अब क्वेश्चन नंबर 7, स्वरों तथा व्यंजनों को इसके उचित स्थान पर लिखना है। यहाँ जितने भी ये स्वर दिए गए हैं उनको स्वर अलग लिखना है और व्यंजन अलग लिखना है। इसमें से अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर। और व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ये क्या कहलाएंगे? व्यंजन। ठीक है। अभी हमने आज कौन सा चैप्टर पढ़ा? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने क्या पढ़ा? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त वर्ण, अयोगवाहक वर्ण, और भाषा, और हमने पढ़ा स्वरों की मात्रा। व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ये हमने इस लेसन में जाना। अब अगले लेसन, अगली क्लास में हम फुलवारी का लेसन 3 पढ़ेंगे। थैंक यू।